So, hello guys and welcome to another episode of the Transfer Talks। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे, जो कि कुछ न्यूज़ ऐसे भी हैं जो आपको लग सकते हैं कि शायद फेक हो या फिर मतलब र्यूमर न्यूज़ ही होंगे, मैक्सिमम जितने भी होंगे। सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और मोस्ट जितने भी सारे न्यूज़ है वो रियल मैड्रिड से ही रिलेटेड है। ज़्यादातर न्यूज़ कुछ बार्सिलोना से हैं, कुछ इंग्लैंड से हैं। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जो पहला न्यूज़ है अपना वो आ रहा है कि रियल मैड्रिड आर इन नीड ऑफ ए लेफ्ट बैक दिस समर, क्योंकि मार्सेलो क्लब छोड़ के जा रहे हैं। सो रियल मैड्रिड आर इन नीड ऑफ ए लेफ्ट बैक, जो कि शायद बैकअप लेफ्ट बैक हो सकते हैं या फिर स्टार्टर भी हो सकते हैं। ये टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोच उनको लाइन अप करेंगे उस लेफ्ट बैक को जो कि आने वाले रियल मैड्रिड में, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। सो थिंग्स आर सजेस्टिंग दैट Real Madrid are looking for the Scotland left back and Arsenal left back Kieran Tierney, जो कि अराउंड 50 मिलियन का उनके ऊपर रखा गया टैग, 50 मिलियन यूरोज़ का। सो रियल मैड्रिड आर प्लानिंग टू बाय हिम, बट आई डोंट थिंक सो दैट रियल मैड्रिड विल गो फॉर हिम, क्योंकि रियल मैड्रिड के कुछ और प्लान्स हैं अपने लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए। क्योंकि अभी जैसे सिचुएशंस चल रहे हैं, रियल मैड्रिड को और भी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट चाहिए। उनके सेंटर बैक पोजीशन पे ले लो, उनके मिडफील्ड पोजीशन पे ले लो, सो दे नीड मोर मनी। और अभी लेफ्ट बैक के लिए 50 मिलियन देना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। हाँ, भले रियल मैड्रिड राइट बैक के लिए जा सकते हैं, बट लेफ्ट बैक पे अभी 50 मिलियन यूरोज़ खर्चा करना बहुत बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सो आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड विल गो फॉर दिस ट्रांसफ़र। और रियल मैड्रिड का जो टारगेट है वो बेसिकली फ्रान गार्सिया को रायो वालेकानो से वापस लाना है, जिसका कॉस्ट अराउंड 5 मिलियन होने वाला है, और वो रियल मैड्रिड के एज ए बैकअप लेफ्ट बैक होंगे। सो दिस इज़ द मेन सिनेरियो। और जो भी न्यूज़ आ रही हैं कि रियल मैड्रिड कैरन टैरनी के लिए जाएंगे, वो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा रिलायबल नहीं है। क्योंकि ये जो न्यूज़ है फ्रान गार्सिया वाला, ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि यही होने वाला है। क्योंकि रियल मैड्रिड को और स्ट्रेंथ करना होगा उनके मिडफील्ड को। उनके राइट बैक पोजीशन में कोई प्लेयर नहीं है बैकअप, एज ए बैकअप आप देखो तो। सो दे नीड समवन लाइक चोमैनी और समवन लाइक पेड्रो पोरो इन देयर स्क्वाड फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर स्क्वाड। सो ये पॉसिबल नहीं है। अगला न्यूज़ गाइज आ रहा रियल मैड्रिड से ही। तो राइट नाउ देयर आर ओनली 2 क्लब्स लेफ्ट इन परस्यू ऑफ अर्लिंग हलांड। और अर्लिंग हलांड को लाने में के लिए अभी जो 2 क्लब सबसे टॉप पर हैं वो रियल मैड्रिड है और मैनचेस्टर सिटी है। सो राइट नाउ ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस के थ्रू से कि मैड्रिड आर इन पोल पोजीशन टू साइन हालांड। और ऐसा न्यूज़ ये भी है सोर्सेस से कि मैनचेस्टर सिटी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आया था हालांड को, उसको हालांड ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितना न्यूज़ सच है ये आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, बट ऐसा सोर्सेस का मानना है कि अर्लिंग हालांड ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। सो इट्स नाउ अप टू हिम कि क्या वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे या नहीं। क्योंकि जैसा सोर्सेस से न्यूज़ आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिजेक्ट किया अर्लिंग हालांड ने, तो ये का सीधे न्यूज़ ये आता है कि वो रियल मैड्रिड के लिए साइन होना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ी है कि अर्लिंग हालांड का जो सैलरी होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अर्लिंग हालांड का सैलरी 20 मिलियन टू 25 मिलियन के अराउंड जाने वाला है पर ईयर। और बहुत सारे फेक न्यूज़ ये भी हैं, र्यूमर्स बोल सकते हो आप, कि एजेंट का फ़ी प्लस उसके फादर का फ़ी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। न्यूज़ कुछ और ही है, थिंग्स कुछ और ही है। ये बहुत कम है जितना बताया जा रहा है मीडिया में। सो गाइज, अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे, और ये भी रियल मैड्रिड से आ रहा है। सो रियल मैड्रिड ने
अपना एक जो प्लान रहता है फ्यूचर के लिए, वो सारे क्लब्स का एक जो प्लान रहता है फ्यूचर के लिए, और रियल मैड्रिड का शुरू से ही रहा है कि उनके मिडफील्ड का जो ट्रायो रहेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए उनके टीम के लिए, उन जो भी मैनेजर्स उनके पास हो उनके लिए। सो रियल मैड्रिड आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कामाविंगा, चोमेनी एंड वाल्वर्डे। इस ट्रायो को रियल मैड्रिड लाना चाहती है और ये उनका फ्यूचर प्लान है, जो प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। बहुत सारी टीम्स प्रोजेक्ट का जिसको नाम देती है, बट रियल मैड्रिड में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट फिर भी अगर आप प्रोजेक्ट का नाम ले लो तो चोमेनी, कामाविंगा और वाल्वर्डे का ट्रायो को रखना चाहती है या फिर देखना चाहती है वो फ्यूचर के लिए। और अगला न्यूज़ चोमेनी के साइड से ही आ रहा है कि चोमेनी, एएस मोनाको ने चोमेनी के ऊपर 60 मिलियन का टैग रखा है और बहुत सारे क्लब उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, उसमें से एक रियल मैड्रिड भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 क्लब्स हैं जो कि चोमेनी के लिए कम्पीट कर रहे हैं, चोमेनी के साइनिंग के लिए। बट रियल मैड्रिड अभी पोल पोजीशन पे है, वो थोड़ा एडवांस्ड है। बट देखते हैं क्या होता है, चोमेनी पे डिपेंड करता है वो किसके साथ जाना चाहते हैं। सो गाइज, देर इज़ अनदर न्यूज़ विच इज़ फ्रॉम रियल मैड्रिड, और ऐसा बाइल्ड जो कि बहुत बहुत मीन्स रिलायबल सोर्स है जर्मनी में। सो बाइल्ड्स के थ्रू से ये पता चला है कि रियल मैड्रिड आर करेंटली मॉनिटरिंग जूड बेलिंगम फॉर 2023, और ये ट्रांसफ़र शायद रियल मैड्रिड समर के 2023 में कंप्लीट करना चाहती है। और रियल मैड्रिड की तरफ से स्काउट्स भी भेजा गया है जर्मनी देखने के लिए जूड बेलिंगम को, स्काउटिंग करने के लिए जूड बेलिंगम को। सो देखते हैं क्या होता है, बट ये अभी नहीं कुछ होने वाला है, ये 2023 में ही कुछ हो सकता है। बट राइट नाउ रियल मैड्रिड्स प्रायोरिटी चोमेनी, और देखते हैं उस ट्रांसफ़र को कैसे पॉसिबल करते हैं रियल मैड्रिड। सो अनदर न्यूज़ इट्स फ्रॉम मैड्रिड, बट ये मैड्रिड के अदर पार्ट से आ रहा है, एटलेटिको मैड्रिड। और ऐसा बताया जाता है कि डिबाला जो अभी यूवेंटस के साथ जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट डील उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सो डिबाला इज़ कीन ऑन मूविंग टू एटलेटिको मैड्रिड, और एटलेटिको मैड्रिड आर इन पोल पोजीशन टू साइन डिबाला। हाँ, र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि डिबाला इंटर मिलान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट एटलेटिको मैड्रिड आर इन पोल पोजीशन, आर इन एडवांस पोजीशन टू शाइन डिबाला। सो अब ये टोटली डिपेंड करता है डिबाला पे कि क्या वो एटलेटिको मैड्रिड पर जाएं या फिर लोटारो मार्टिनेज का रिप्लेसमेंट बन के इंटर मिलान पर जाएं। ये टोटली डिबाला पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक कि डिबाला एक नया लीग चूज़ करेंगे, क्योंकि सेरिया ने उन्होंने बहुत दिनों तक खेला, और आई थिंक कि वो एक नया लीग चूज़ करेंगे और शायद वो एटलेटिको मैड्रिड को फेवर करेंगे। सो गाइस, अब जो अपना अगला न्यूज़ है ये आता है लिवरपूल से। हम आते हैं इंग्लैंड, और लिवरपूल ने अभी विंटर में एक बहुत बहुत बेहतरीन साइनिंग किया जो कि उन्हें रिजल्ट दे रहा है, और जो कि लुइस डियाज का है, पोर्टो फ्रॉम पोर्टो। और राइट नाउ दे आर मॉनिटरिंग, उन्होंने स्काउट्स भेजे हैं फिर से पोर्टो में, और उनका जो एक मिडफील्डर ऑक्टावियो शायद, या ओटावियो ऐसा करके कुछ नाम है बंदे का। सो लिवरपूल आर इंटरेस्टेड इन हिम, क्वाइटली इंटरेस्टेड इन हिम, और वो लिवरपूल में उस बंदे को लाना चाहती है, क्योंकि लिवरपूल के हायर अथॉरिटीज़ जितने भी हैं, या आप मैनेजर बोल लो या फिर जितने भी डायरेक्टर मैनेजर्स जो भी हायर अथॉरिटीज़, उनको लगता है कि वो जो बंदा है ओटावियो वो काफ़ी फिट बैठेगा लिवरपूल के सिस्टम में। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पोर्टो से एक बहुत तगड़ा प्लेयर उन्होंने लाया और एक तगड़ा प्लेयर वो लाने जा रहे हैं। सो इट्स अप टू लिवरपूल एंड ओटावियो फॉर दिस डील नाउ, और देखते हैं क्या होता है समूह में। सो गाइज, अनदर न्यूज़ फ्रॉम इंग्लैंड, और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले चीज़ें कुछ और चल रही थी, र्यूमर्स कुछ और चल रहे थे, डील्स भी होने के मतलब एकदम आप बोल सकते हो डील्स होने के कगार पर था, बट हुआ नहीं। सो दिस इज़ फ्रॉम मैनचेस्टर एंड इट्स फ्रॉम द रेड पार्ट ऑफ मैनचेस्टर विच इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत दिनों से नंबर 9 का एक रिक्वायरमेंट है, नीड है, क्योंकि रोनाल्डो आए हैं, कवानी आए हैं, बट एक जो प्रॉपर नंबर 9 चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, लंबे प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रॉपर नंबर 9 चाहिए, वो नहीं है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, क्योंकि रैशफोर्ड भी उस पोजीशन पे नहीं खेलते हैं, प्लस ग्रीनवुड भी अभी एलिगेशंस में फंसे हैं, तो फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर सकती है हैरी केन को,
ये मतलब न्यूज़ है कि हैरी केन को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर सकती है, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है ये पता नहीं है। बट हाँ, ऐसा चांसेस हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी केन को साइन कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये साइनिंग पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब का काम एंटोनियो कॉन्टे कर रहे हैं अभी टॉटनहम हॉटस्पर के साथ, तो हैरी केन कहीं नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर के पास एक अच्छा मैनेजर है, उनके पास एक विज़न, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सो क्यों हैरी केन, एक अच्छा मैनेजर जिनके साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है उस बंदे का, उसको छोड़ के एक नए टीम के साथ जाएं, एक नए सिस्टम में जाएं, क्योंकि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड एक नया मैनेजर हायर करेगी अभी, जो कि आई थिंक सो कि एरिक टेन हैग होंगे, एक नया सिस्टम के साथ जाएंगे। सो वाई ही विल चूज मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो उस पर डिपेंड करेगा, हैरी केन पे। बट आई डोंट थिंक सो कि वो चूज़ करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि टॉटनहम आर डूइंग क्वाइट वेल इन द लीग राइट नाउ अंडर एंटोनियो कोंटे, और हैरी केन और ह्यूंग मिन सन का जोड़ी तो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। तो वो एक अच्छी भली टीम को छोड़ के क्यों आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट देखते हैं, अभी बहुत टाइम है समर विंडो में, तो कुछ भी हो सकता है। सो गाइज, अब हम अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं, जो कि बार्सिलोना से आ रही है। और न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू से ये पता चला कि बार्सिलोना आर इन अ पोल पोजीशन टू साइन राफिनिया, जो कि लीड्स के विंगर हैं, और इट विल बी ए ग्रेट साइनिंग। वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट होने वाले हैं उस्मान डेम्बले के। और बहुत सारे न्यूज़ से ये पता चला है कि बार्सिलोना आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी दैट, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में उसके क्लॉज है, राफिनिया के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि अगर लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट हो जाती है तो बार्सिलोना उसको 25 मिलियन में खरीद सकती है। मतलब कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि कोई भी टीम, मैं बार्सिलोना की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बार्सिलोना अभी एडवांस टॉक में है उसके एजेंट के साथ, डेको के साथ। सो अभी तो जो टीम है वो बार्सिलोना ही है, जो बार्सिलोना का ही नाम आ रहा है उस बंदे के साथ। सो अगर लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट हो गई तो फिर 25 मिलियन यूरोज़ में साइन कर सकती है बार्सिलोना उस बंदे को। और अगर रेलीगेट नहीं हुई तो उसका जो रिलीज क्लॉज हो जाएगा वो 75 मिलियन होगा। तो ये देखने वाली बात है कि क्या लीड्स यूनाइटेड सीजन के एंड तक क्या परफॉर्मेंस देती है, लीग टेबल में कितने पोजीशन पे रहती है। बट और एक चांस है बार्सिलोना के पास कि बार्सिलोना ऑस्कर मिंगेजा को शायद स्वैप डील में ऑफर कर सकती है राफिनिया के। और ऐसा बताया जा रहा मुंडो डेपोर्टिवो की तरफ से कि ऑस्कर मिंगेजा के साथ स्वैप डील में ऑफर किया जा सकता है राफिनिया के साथ, और कुछ फीस भी होने वाला है उसमें। तो ये कितना ट्रूथ है, कितना सच्चाई है, टाइम पर पता चल ही जाएगा। बट हाँ, राफिनिया के साथ जो डील है बार्सिलोना का वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और हो सकता है कि वो इस समर में बार्सिलोना के लिए साइन हो जाए। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है गाइस, ये भी बार्सिलोना से ही आ रहा। तो मेम्फिस डिपाई, जिसको बार्सिलोना ने पिछले साल एज ए फ्री एजेंट साइन किया था, वो बंदा अब बार्सिलोना को छोड़ता हुआ दिख रहा है। और करेंटली टॉटनहम आर द फेवरेट्स टू साइन हिम फ्रॉम बार्सिलोना दिस समर। और ऐसे मुंडो डिपोर्टिवो के तरफ से ही न्यूज़ आ रहा है कि बार्सिलोना को मेम्फिस डिपाई छोड़ सकते हैं, और टॉटनहम जो है वो अभी बहुत टॉप पोजीशन पे है उस बंदे को साइन करने के लिए। सो गाइज, अगला जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट ईडन हज़ार्ड का सीज़न ओवर हो चुका है, और वो हमें और किसी भी गेम में नहीं दिखेंगे रियल मैड्रिड की तरफ से, क्योंकि उनका जो सर्जरी होना था, जो प्लेट उनका लगा था एंकल में, या फिर नी में शायद उनका जो प्लेट लगा था, उस प्लेट को निकालना था। और इसी की वजह से एडन हज़ार्ड जो है वो अब नहीं खेलेंगे इस सीज़न। और शायद रियल मैड्रिड में ये उनका आखिरी सीज़न हो, ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड आर लुकिंग टू सेल हिम। और बट दिक्कतें ये आती हैं कि कौन सा टीम आएगा उनके लिए, कौन से टीम्स आएंगे, क्योंकि जो उनका फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। सो देखते हैं क्या होता है। और आज के जो न्यूज़ थे वो यहीं तक थे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।
और ऐसे न्यूज़ मैं लाता रहूँगा और रिव्यूज़ वीडियो भी आएंगे, क्योंकि मैचेस अभी फिर से चालू होने वाले हैं, मैचेस स्टार्ट होंगे अभी।